बात बड़ी अजीब है, इसलिए हो सकता है कि ये बात 100% सच न हो। पुराने समय में सड़कें कच्ची हुआ करती थीं। उस समय रोमन लोग अपना रथ लेकर निकलते तो रथ के पहियों से गहरी नालियां बन जाती थीं। इसी तरह जब बग्गियों का प्रचलन आया तो बग्गी बनाने वालों ने बग्गी के पहियों के बीच की दूरी रथ के पहियों के अनुसार रखी, ताकि जो रथ की बनी नालियां हैं बग्गी उनमें फंस कर चले और इधर उधर ना गिरे। इन पहियों के बीच का फासला था 4 फुट 8.5 इंच। अब रेल का आविष्कार हुआ तो इन कोच का निर्माण किया जाना था, तो इन्हीं बग्गी वालों को ठेका दिया गया, क्योंकि ये पहले से इस काम में माहिर थे और व्हील के सिद्धांत को पहचानते थे। इसी तरह इन बग्गी मेकर ने ट्रेन के कोच के पहियों का फासला भी वही रखा जो पहले बग्गी का रखा और रथ का रखा गया था, 4 फुट 8.5 इंच। और इसी पे आधारित रेल की पटरियां बनी। और जब अमेरिका को रेल की आवश्यकता हुई तो इंजीनियर यूरोप से बुलाए गए, क्योंकि यूरोप में ट्रेन का आविष्कार पहले हो चुका था। तो उन्होंने पटरियों की चौड़ाई वही रखी, 4 फुट 8.5 इंच। उसी के अनुसार रेल का निर्माण हुआ। यहाँ एक दूसरी कहानी शुरू होती है। नासा स्पेस शटल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाता है, उसके उल्टे और सीधे हाथ पर दो बड़े फ्यूल सिलेंडर लगते हैं। अब ये फ्यूल सिलेंडर बनते थे यूटा में और स्पेस शटल का लॉन्च होना था फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा और यूटा के बीच का जो फासला था उसको कवर कर रहा था ट्रेन, हवाई जहाज या टिकट ट्रक से। फ्यूल सिलेंडर इतने भारी होते हैं कि उन्हें ना तो हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता और ना ही ट्रक से। ऐसे में इनको फ्लोरिडा तक ले जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो समुद्र या फिर ट्रेन। और यूटा के आसपास कोई समुद्र है नहीं, तो जो एकमात्र रास्ता बचता है वो है ट्रेन का। यूटा और फ्लोरिडा के बीच में एक सुरंग आती है, उसकी चौड़ाई सुरंग की चौड़ाई से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। अब फ्यूल सिलेंडर की चौड़ाई निर्धारित करती है उसमें आने वाले फ्यूल पर, और इसीलिए स्पेस शटल कभी चांद पर नहीं पहुंच सका। नासा के एक साइंटिस्ट को ये बात बहुत चुभी कि स्पेस शटल कभी चांद, क्योंकि सुरंग बनी है ट्रेन के अनुसार, ट्रेन बनी है बग्गी के अनुसार और बग्गी बनी है रथ के पहियों के अनुसार। अब बात आती है आखिर रथ के पहियों की चौड़ाई किस पर आधारित थी। तो रथ में लगते थे दो घोड़े, और अगर दो घोड़ों को साथ जोड़कर खड़ा कर दें तो उनके पीछे जो चौड़ाई निकलती है वो है 4 फुट 8.5 इंच। यहाँ से लेकर ट्रेन तक के सफ़र में 4 फुट 8.5 इंच का यही मतलब था कि रथ में जो घोड़े जुड़ते थे उनके पीछे जो चौड़ाई निकलती थी 4 फुट 8.5 इंच। इसीलिए बग्गी बनाने वालों ने रथ से लेकर ट्रेन तक के पहियों का फासला वही रखा, 4 फुट 8.5 इंच। इसी तरह हम जिंदगी में बहुत से फैसले हम उन फैसलों पर लेते हैं जो पहले से लिए जा चुके हैं। मतलब हम जिस गांव में रहते हैं वह भी इस पर आधारित है कि हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने समय से उस गांव में रहते आ रहे हैं। हम कौन सा करियर सेलेक्ट कर रहे हैं इस पर निर्धारित करता है हमारे घर में ज़्यादा इंजीनियर हैं या डॉक्टर। कभी कभी ये सिद्धांत बदल भी जाता है, जब कभी हम अपने बड़े बूढ़ों के बनाए हुए नियम या उनकी बड़ा करी हुई जॉब या उनके चुने हुए प्रोफेशन को नहीं कर सकते, या वो हमें कहीं लाभकारी साबित नहीं होता है, तो हम उसे छोड़कर कहीं आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।